हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गुरुजी। अच्छा जी, जब से आपको देखे हैं आपका दीवाना हो गया हूँ मैं गुरुजी। अच्छा जी, कभी भी आपके बारे में सोचते हैं ऐसा बात करेंगे वैसा बात करेंगे आपसे, तो आंख में आंसू आ जाता है गुरुजी। अच्छा है आपके अंदर प्रेम है भगवान के प्रति। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं हर किसी के साथ बहुत सही करती हूँ, लेकिन हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? इसमें रोने की क्या बात है? आम सबको मिठास से भरता है जी, सबको सुख देता है, लेकिन जमाना उसे क्या देता है? पत्थर, लाठियां। यही रीति है, जो अच्छा होता है उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं। जो अच्छा है ही नहीं उस पर कौन उंगलियां उठाएगा, कौन उस पर सवाल करेगा? इसलिए जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देते। ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। मैं मेहनत से 100 रुपये कमाया, आज मैं दिन भर काम किया, मैंने 100 रुपये कमाए। मैंने मजदूरी की, माना कि मैंने मजदूरी की, मजदूरी करके मैंने गर्मियों में तप करके 100 रुपये कमाए और 100 रुपये मैंने रखे और आपने मेरे 100 रुपये छीन लिए, चुरा लिए, हड़प लिए, तो क्या मैं आपको आशीर्वाद दूंगा? मेहनत की कमाई है साहब, हड़प क्यों लेंगे आप? हड़पेंगे तो ये 100 रुपये आपके पास जाएगा जरूर, पर ये 100 रुपये आपका महाविनाश करके आएगा। बेईमानी का धन किसी को पचा हो तो नाम बताओ, मैं लिख दुर्योधन ने किया बेईमानी, अपने भाइयों की संपत्ति हड़प ली, पचा। ऐसे दिन आएगा जिस माँ ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, योग्य बनाया, तेल मालिश करी आपकी, आप उसे लेके वृद्धाश्रम आ गए। फिजिकली स्ट्रांग एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता है तो मैं ये स्टेप ले सकता था। तो पत्नी तो है, आप कमजोर हैं, आपको बीमारी है, तो पत्नी अपने पति को भी संभाल सकती है और अपनी सास को भी संभाल सकती है, क्या दिक्कत है? आपकी पत्नी को आपकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल। स्त्रियों को दुख देने वाली, स्त्रियों को सताने वाले पुरुष नहीं होते, स्त्रियों को दुख देने वाली स्त्रियां। भोजन भजन रिश्ते ये पर्दे के अंदर अच्छे लगते हैं। बेहतर बात। हम ज्यादा प्यार का इजहार करेंगे ना तो लोगों की नजर लग जाएगी। ये बात सही है। इसलिए अपने रिश्तों को बहुत बिंदास चलाना है ना, तो उन्हें गुप्त रखना चाहिए। मटन खाते हो? हाँ सर खाते हैं। मछली खाते हो? हाँ खाते हैं। खाओ, हम तो कह रहे हैं आदमी अपने पिता को खा लो, जो हमारे परिवार में सबको खा ही जाओ। आप बताओ एक बकरे कितने का होता होगा? 6,000 7,000 का मिलता है। अच्छा, 7,000 का बकरा लाए, उसकी गर्दन काट के मार दिया, मैं आपको 20,000 रुपए देता हूँ, आप क्या किसी मरे हुए बकरे को जीवित कर सकते हो? नहीं होगी। 50,000 ले लो, चलो आप मरे हुए बकरे को जीवित कर सकते हो? नहीं। अच्छा 1 लाख ले लो, चलो 1 लाख में जीवित कर दो किसी मरे हुए बकरे को? नहीं। जब 1 लाख में और 10 लाख में और 1 करोड़ में भी आप मरे हुए बकरे को जीवित नहीं कर सकते, तो उसका जीवन 5,000 6,000 में छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? कोई आपका सम्मान करे, कोई आपका अपमान करे, ना सम्मान को मन में रखना ना अपमान को, क्योंकि दोनों ही बंधन का कारण है। सम्मान पाने से व्यक्ति को अभिमान आता है और अपमान पाने से व्यक्ति को क्रोध आता है। लौंग खाइए, लौंग खाने से हमारा ब्लड पतला रहता है, जो हमें अटैक की संभावनाएं हैं लौंग से कई प्रतिशत कम हो जाती हैं, इसलिए मुख में लौंग रखा करो। पूजा के समय धूप बत्ती जलाना चाहिए या अगरबत्ती? अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और हिंदू परंपरा में बांस नहीं जलाया जाता। बांस नहीं जलाना चाहिए, बांस को वंश बोलते हैं और हमारे यहाँ वंश की पूजा होती है, बांस नहीं। धूप बत्ती जलाइए, धूप बत्ती कल्याणकारी है। आरती गोल ही क्यों की जाती है ना? आरती गोल नहीं की जाती। आरती जब भी हम भगवान की करें, लोगों को आरती करना कम लोगों को आता है। आरती जब हम करते हैं तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 नहीं। जब भी आरती करें तो आरती ऐसे करें, जब भी आरती करें तो ऐसे ले जाके ऐसे, फिर ऐसे, जैसे हम ओम बनाते हैं ना, ओम की आकृति की आरती होती है, ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर, फिर नीचे की तरफ 2 बार ऐसे, 1 बार आएगी, फिर
गुरुजी जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं तो जैसे हमारे गांव के लोग बोलते हैं कि तुम्हें दोनों पक्ष का एकादशी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग डायन बनते हैं। क्या बनते हैं? डायन। डायन बनते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं। वो एक नंबर के हैं मूर्ख, जो ऐसा बोलते हैं। एकादशी तो सनातनियों को दोनों करनी चाहिए श्रद्धा से, वो एक भी नहीं करते होंगे। जो हाँ, आपको गुरुजी। जो आपको उपदेश कर रहे हैं वो एक भी नहीं कर रहे होंगे, है ना। और वो आपको कह रहे हैं एक करो एक ना करो, अपने जैसा दुनिया बनाना चाहती है। चावल को एकादशी ने श्राप दे दिया है। सारे पापों को नष्ट करने के लिए एकादशी प्रकट हुई थी और पाप जाके चावल के खेत में चावल में छिप गई। चावल ने पनाह दे दी। तो एकादशी ने कहा तुमने पाप का साथ दिया है, इसलिए जाओ एकादशी के दिन चावल जो खाएगा उसे, एकादशी करने वाले व्यक्ति के सारे पाप निकल निकल के चावल में छिपते हैं और जो चावल खा लेता है सो चावल के द्वारा सारे पाप प्रवेश कर जाते हैं। जो व्रत रहे वो भी नहीं खाएगा, जो व्रत नहीं रहेगा वो भी नहीं खाएगा। किसी को नहीं खाना चाहिए, जो भी खाएगा वह पाप का अधिकारी हो जाएगा। एकादशी व्रत ऐसा है ना करने से पाप लगता है, मतलब सबको करना चाहिए। 135 करोड़ लोग मेरे देश में रहते हैं, केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा सोचते हैं। पहली आपकी माँ और दूसरा आपका बाप, इसके बाद कोई नहीं। बड़ी सुंदर दिखती हो पत्नी, खुश 7वें आसमान में। पति से कहते रहो आप भी कम नहीं हो, बुढ़ापे में भी अच्छे लगते हो। फिर क्या होगा? पति भी 7वें आसमान में। यहाँ व्यवहार से बातें हो रही हैं। आपने पति को खुश कर दिया बातों से, पति ने आपको खुश कर दिया बातों से, हो गई ना बात खुश। देखो आप सब खुश हो गए ना जरा सी बात में। संसार को प्यार चाहिए ही नहीं, संसार को व्यवहार चाहिए। सबसे ज्यादा समझदारी बड़ों की है। बहू तो बच्ची है, बहू तो बेटी है, आप तो बड़ी हो ना, आप तो समझदार हो, ससुर समझदार हैं, सास तुम बड़े हो घर के। रिश्ते ना टूटे इसके लिए आप काम करो। आपकी समझदारी है कि रिश्ते ना टूटे। जिस घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, निश्चित उस घर के माता पिता दोषी माने जाते हैं। तुम समझदारी से क्यों नहीं सुलझाए? क्यों नहीं दोनों बच्चों को बिठाकर, दोनों बहुओं को बिठाकर तुमने सुलझाने का प्रयास किया? जब माता पिता पक्षपाती हो जाते हैं ना, तब घर में झगड़ा होता है और घर में महाभारत होता। प्रेम क्या है? प्यार, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा है। प्यार माँ से होना चाहिए। हमारी माँ हमारे लिए कितना करती है, हमारा बाप ओवर टाइम काम करता, चप्पल घिस जाती है बेचारे की। एक पिता से प्यार नहीं हुआ, एक माँ से प्यार नहीं हुआ। और आज के लड़के एक लड़का लड़की से प्यार करते हैं। अब बताओ इन लड़कों को मैं क्या समझाऊं? ये जानते हैं प्यार की परिभाषा? जानते होते 4 साल 2 साल से मिली एक लड़की के लिए अपनी माँ के प्यार को ना ठुकराते। इन्हें प्यार क्या बता। क्या आपको क्रोध आता है? हमें? हाँ आता है। आप उसे संभालते कैसे हैं? आप उसे कंट्रोल कैसे करते हैं? मुस्कुरा के। अगर बहुत कोई टफ सिचुएशन हो आप उसमें गुरुजी जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं तो जैसे हमारे गांव के लोग बोलते हैं कि तुम्हें दोनों पक्ष का एकादशी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग डायन बनते हैं। क्या बनते हैं? डायन। डायन बनते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं। वो एक नंबर के हैं मूर्ख, जो ऐसा बोलते हैं। एकादशी तो सनातनियों को दोनों करनी चाहिए श्रद्धा से, वो एक भी नहीं करते होंगे। हाँ, गुरुजी। जो आपको उपदेश कर रहे हैं वो एक भी नहीं कर रहे होंगे, है ना। और वो आपको कह रहे हैं एक करो एक ना करो, अपने जैसा दुनिया बनाना चाहती है। चावल को एकादशी ने श्राप दे दिया है। सारे पापों को नष्ट करने के लिए एकादशी प्रकट हुई थी और पाप जाके चावल के खेत में चावल में छिप गई। चावल ने पनाह दे दी। तो एकादशी ने कहा तुमने पाप का साथ दिया है, इसलिए जाओ एकादशी के दिन चावल जो खाएगा उसे, एकादशी करने वाले व्यक्ति के सारे पाप निकल निकल के चावल में छिपते हैं और जो चावल खा लेता है सो चावल के द्वारा सारे पाप प्रवेश कर जाते हैं। जो व्रत रहे वो भी नहीं खाएगा, जो व्रत नहीं रहेगा वो भी नहीं खाएगा। किसी को नहीं खाना चाहिए, जो भी खाएगा वह पाप का अधिकारी हो जाएगा। एकादशी व्रत ऐसा है ना करने से पाप लगता है, मतलब सबको करना चाहिए। आप किसी का अपमान करके क्या स्वयं का सम्मान बढ़ा सकते हैं? नहीं ना। इसलिए किसी का अपमान ना कीजिएगा। किसी का अपमान आप करेंगे तो वो उसका नहीं, आपका अपमान है, और किसी का सम्मान आप करेंगे तो वो उसका नहीं, आपका सम्मान है।
कौन पति पत्नी है जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो? सबके होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि माँ तुमको बोला आजा बेटा मैं देखती हूँ दामाद को मैं पिटवाऊंगी। एक अच्छी स्त्री वो होती है जो कभी अपने पति का अपमान ना करती ना कराती। ऐसी पत्नी जो अपने पति को अपने पिता और अपने चाचा से पिटवाए। तुम्हारे पिता बिल्कुल धर्म का ज्ञान नहीं रखते क्या? अनपढ़ है क्या? इसका मंडप के नीचे पांव पूजा है, इसे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? थोड़ा रिश्तों में मर्यादा भी तो रखनी चाहिए ना बेटा। ऐसे थोड़ी को गुस्सा आई तो हाथ किस पे उठा रहे हैं ये भी तो सोचना चाहिए। स्त्री के लिए माँ बाप भी सर्वोपरि है, माँ भी सर्वोपरि है, ठीक है। अब तो आपका विवाह हुआ तो पति सर्वोपरि है ना जी। पति पत्नी में लड़ाई होती है ना, पत्नियां भाग जाती है मायके, फिर पति फोन लगाता अच्छा सॉरी हम अब तुमसे बात करेंगे गलती हो